गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोनिया करनाल यूपीएस मुकाम से क्लास 7th का जो साइंस का हमारा टॉपिक पढ़ रहे थे हम, न्यूट्रिशन एनिमल्स। इसमें हम अब करेंगे आज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। इसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर हमने अपने सारे ऑर्गन्स पढ़े, जिसमें हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन पढ़ा, लार्ज इंटेस्टाइन का, ओसोफेगस का, अपने स्टोमक वगैरह का, सबका हमने फंक्शंस पढ़े। तो अभी हमने स्टार्ट करना है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। कि तो पहले तो हमने पढ़ा डाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है, कि ह्यूमंस जो है इंसान है उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। अब है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ठीक है, कि जो घास खाते हैं एनिमल्स होते हैं, जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खाते हैं, वो उनकी डाइजेशन कैसे होती है। इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं जो सिर्फ ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं। काऊ, बफेलो, गोट, शीप, कैमल, तो ये सब जो होते हैं ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं। तो इनकी डाइजेशन कैसी है ये हम पढ़ेंगे अभी। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कॉन्टिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। कभी आपने देखा है कि जो गाय होती हैं या भैंस होती है या दूसरे ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो घास खाते हैं, कभी आपने वो चबाते रहते हैं, ऐसा लगता है चुगाली कर रहे होते हैं। अगर कुछ खा भी नहीं रहे होते हैं तब भी उनका मुंह चल रहा होता है, जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ उनके मुंह में च्युइंगम खा रहे हैं। तो वो उनका लगातार उनका मुंह चलता रहता है। अगर वो कुछ खा भी ना रहे हो तो इन एनिमल्स का मुंह जो है वो चल रहा होता है, कंटिन्यू च्युइंग कर रहे होते हैं। Actually, they quickly swallow the grass and store it in the part of the stomach called rumen। ठीक है, फिगर 2.9 में हम देखते हैं। देखिए, ये इनकी र्यूमन है, ठीक है, स्टोमक जिसे हम कहेंगे। जैसे हमारा ह्यूमन बींग में था फूड पाइप के थ्रू जो खाना है वो स्टोमक में जाता था। तो जो ग्रीन ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ग्रीन ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने खाने को धीरे धीरे चबाते रहते हैं। ठीक है, वो चुगाली कर रहे होते हैं। एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, वो अपने खाना को जो उन्होंने स्टोर किया होता है स्टोमक में, ठीक है, अपने स्टोमक में जो खाना उन्होंने जमा किया होता है, धीरे धीरे वो उसको चबा रहे होते हैं या पचा रहे होते हैं, जिसे हम कहेंगे रूमन। हेयर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट। जो इनका स्टोमक होता है जिसे हम रूमन कहते हैं, उसमें क्या करता है, जो खाना होता है वो थोड़ा थोड़ा खाना जो होता है वो उसमें डाइजेस्ट होता रहता है, जिसे हम कहेंगे कट। बट लेटर द कट रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यू इट। ठीक है, जब खाना जो खाते हैं, जैसे वो ह्यूमन बींग्स तरह ही खाना खाते हैं। जब उन्होंने एनिमल्स ने जब खाना खाया अपना, तो उनका जो स्टोमक में जाके खाना जो हो गया वहाँ पे जमा हो गया। ठीक है, जब वो खाना जमा हो जाता है वहाँ पर, तो धीरे धीरे क्या होता है, जब वो खाना जो होता है स्टोमक से उनके मुंह तक आता है, तो धीरे धीरे वो उसको चबाते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। ठीक है, खाने को स्टोमक से में डालना और उसको दोबारा मुंह तक लेके आना, फिर उसको थोड़ा थोड़ा चबाना, उसे हम कहेंगे रूमिनेशन। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। ऐसे एनिमल जो कि खाने को धीरे धीरे स्वेलो करते हैं, धीरे धीरे चबाते हैं, खाने को चुगाली करते रहते हैं, उस ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं रूमिनेंट्स। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा ये पढ़ती हूँ। Have you observed cows, buffaloes and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? Actually, they quickly swallow the grass and store it in the part of the stomach called rumen. Here, the food gets partially digested and is called cud. But later, the cud returns to the mouth in small lumps and the animal chew it. This process is called rumination. एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। ऐसे एनिमल्स को कहते हैं हम रूमिनेंट्स। ऐसे एनिमल्स ग्रीन ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो कि अपने फूड को धीरे धीरे स्वेलो करते हैं, धीरे धीरे चबाते हैं, चुगाली करते रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कहेंगे रूमिनेंट्स। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो ग्रास होती है, जो घास जो कि एनिमल्स खाते हैं, उसमें क्या ज़्यादा होता है, सेलुलोज होता है। अ टाइप ऑफ एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, वो ग्रास में होता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो ग्रीन ग्रास नहीं खाते, घास नहीं खाते हैं। ठीक है, उसमें ह्यूमन्स भी आते हैं, क्योंकि वो सेलुलोज जो होता है, जो घास में होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको नहीं पचा पाते हैं। ठीक है,
Ruminants have a large scale sac like structure called caecum between the small intestine and large intestine. देखिए ये आ गई काऊ की स्मॉल इंटेस्टाइन। ह्यूमंस की स्मॉल इंटेस्टाइन देखी थी आपने, जुड़ी हुई होती है आपस में, और लार्ज इंटेस्टाइन होती है बड़ी बड़ी होती हैं। तो ये आपके काऊ की डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट। जो रूमिनेंट कौन हो गए? ग्रीन ईटिंग एनिमल, ग्रीन ग्रास ईटिंग एनिमल, जो घास खाते हैं और लगातार चुगाली करते रहते हैं, उनको कहते हैं रूमिनेंट्स। ठीक है, तो ये उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये उनकी लार्ज रूमन है, जिसको हम स्टोमक कहेंगे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन ये उसकी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये काऊ की स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये उसकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये उसका स्टोमक है। ठीक है, ये हो गया कैशन, जिसमें वो खाना स्टोर करके रखते हैं। रूमिनेंट्स हैव लार्ज सैक, सैक मीन्स एक थैली तो होती है एक, ठीक है, जिसको ये, ठीक है, ये एक थैली की तरह होती है जिसमें खाना सारा स्टोर होता है। Ruminants have a large sac-like structure called caecum between the small intestine and large intestine. Small intestine और large intestine के बीच में होती है ये थैली, जिसे हम कहेंगे caecum. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. देखिए घास जो होता है वो जानवर खाते हैं और हर कोई जानवर नहीं खा पाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि घास को पचा पाते हैं, यानी कि सेलुलोज को। घास में क्या होता है? सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें जिसको जो ग्रीन ईटिंग ग्रास ईटिंग एनिमल होता है वही पचा पाते हैं। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोजेसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड ए डाइजेस्टिव सिस्टम। कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनका ना तो मुंह होता है ना ही उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड? तो ऐसे एनिमल, देखिए हम तो मुंह से खाते हैं खाना, तो जानवर होते हैं ग्रीन ग्रास ईटिंग है वो मुंह से खाना खाते हैं, लेकिन कई जानवर ऐसे होते हैं जिनका ना मुंह होता है और ना ही उनका डाइजेस्ट सिस्टम होता है। तो क्या करते हैं वो? कैसे खाना खाते हैं, कैसे पचाते हैं वो? इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अबाउट इन अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। अब इसके नीचे आप पढ़ोगे किस तरह से कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो विदाउट माउथ, विदाउट डाइजेस्टिव सिस्टम से वो खाना खाते हैं। ठीक है, अब तो ह्यूमन है, ह्यूमंस का अलग डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो है फूड पाइप से स्टोमक पे जाता है, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से वो एनस से बाहर आ जाता है। सेम एनिमल्स का भी ऐसे ही है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक थाली जैसी होती है जिसे कि हम कहते हैं कैशम। उसमें खाना स्टोर होता है, तो धीरे धीरे जो एनिमल्स होते हैं वो चुगाली करते रहते हैं, खाने को वापस लाते हैं माउथ में, वो धीरे धीरे उसको स्वेलो करते रहते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स कहते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका ना तो माउथ हो ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन वो भी खाना खाते हैं। तो इसके आगे इंटरेस्टिंग है बहुत, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। तो आप जितना आज हमने पढ़ा है उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।